हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। और यहाँ से आप इसको अगर पूरी तरह से आपने वीडियो को देख लिया तो दोबारा आपको कभी भी कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले समय का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वॉइस अगर देखा जाए तो वॉइस के जो होते हैं, वॉइस के अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के हम चीज़ों को वॉइस में चेंज कर सकते हैं। पहला अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रेजेंट है। कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में ही चेंज होगी, वो दूसरे में चेंज नहीं हो सकती है। प्रेजेंट का अगर पहला पार्ट की बात की जाए तो प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है सिंपल। अब सिंपल की पहचान अगर हेल्पिंग वर्ब से की जाए तो डू और डज का यूज किया जाता है या फिर एस और ईएस का यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम इसका सिंपल होगा वो किस में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस में। एक और बड़ी चीज होती है इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस जाने के लिए कि अगर कोई भी चीज हो उसे हमें केवल कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है। कॉन्टिन्यूअस के अलावा किसी में वो चेंज नहीं होगा। केवल सिर्फ और कोई भी चीज होगी किसमें चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस पे होगी। इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, इज, आर और एम होता है। ठीक है ना। अब ये पहली चेंजेस है। चेंज नंबर सेकंड, कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में कोई चीज़ दी है तो वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगी। अब यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कॉन्टिन्यूअस में बदलने की पहचान है भैया। क्या पहचान है, जैसे हमारे पास क्या होता है, इज, आर और एम है ना, ये भी इसी पे ही रहेगा। अरे ये क्या हो गया, एक ही जैसे है, तो इसके लिए आप क्या ऐड करोगे, और बीइंग। क्या ऐड करेंगे, बीइंग। अब आ जाइए इसके थर्ड पार्ट में, परफेक्ट में। परफेक्ट की अगर बात की जाए कि परफेक्ट की पहचान कैसे है, हम किसी को कैसे मानेंगे वो परफेक्ट है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि हम परफेक्ट हैं। तो क्या होगा, हैज और हैव। ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट के अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, हैज है तो हैज है, हैव है तो हैव है, बस लगा देंगे साथ में बीइंग। तो ये हमारे वॉइस के पहला पार्ट खत्म होता है। आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है हमारा पास्ट। इसका बारी आई है पास्ट। पास्ट किस में रहता है, पास्ट पे ही रहता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है नहीं जी, ये तीन होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे नहीं जा सकता, तीन चीजें। अब आ जाइए इसके सिंपल में। अगर आपको याद होगा तो इसका सिंपल में क्या होता है, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की। अब ये किस में चेंज होगा, वॉज और वर में। ये किस में चेंज हुआ है, सिंपल किस में होता है हमेशा, कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अब इसके बाद आ जाइए, इसके भी पास्ट के किस में होगा, कोई चीज़ कॉन्टिन्यूअस में है तो वो किस में रह जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में ही, कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। अब इसमें क्या है, पर वही वाला केस है भैया जो उसमें किए थे, वॉज और वर। इधर भी वॉज और वर, लेकिन एक चीज आपकी चेंज होगी जिसमें जुड़ेगा आपका बीइंग। ठीक है। अब आ जाइए पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के अगर परफेक्ट की बात की जाए कि पास्ट का परफेक्ट क्या करता है, तो ये करता है ना, हैड। और हैड किस में चेंज होगा, हैड किस में होगा, हैड बीन पे चेंज होगा। ये परफेक्ट किस में चला जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है। अब आगे की तरफ अगर बात की जाए अब आगे की तरफ अगर बात की जाए तो हमारे पास बचा है कौन, फ्यूचर। अब फ्यूचर में एक चीज़ का याद रखना कि फ्यूचर में केवल दो ही चीज़ें चेंज हो सकती हैं। पहला हमारा सिंपल और दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस। इसका अगर सिंपल की बात की जाए तो चलो सिंपल की पहचान बताओ। सिंपल की शॉल और विल है ना, शॉल और विल। ये किस में जाएगा, घूम के कॉन्टिन्यूअस पे। किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस पे। तो इसमें शॉल के साथ वी लग जाएगा, विल के साथ बी लग जाएगा। ठीक, इसके बाद ये इसका कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा,
कॉन्टिन्यूअस किस पे रहेगा? कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। तो इसमें सॉल भी लगता है और क्या लगता है? विल भी। अब इसमें सॉल भी लगेगा और विल भी लगेगा, विल भी लगेगा, साथ में लग जाएगा बीइंग। ये जो पूरी वॉइस है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ही पूरा टिकी है और हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के ऊपर ही पूरा बेस्ड है ना। अब अगर बात करें तो ये तो भाई एक स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और एक चीज करेंगे, उसका बताएंगे क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। अगर किसी भी चीज, जैसे कोई चीज शुरुआत होती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझिएगा, है ना। पर भैया इधर अगर मैं कहूँ रमेश, है ना, रमेश इज डूइंग, एक तो एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, डूइंग वर्क, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज होती है, जब आप एक्टिव से जब हम पैसिव की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें चेंज करेंगे, है ना। जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीधा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सीधा सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। वर्क जो है वर्क पे ही रहेगा। वर्क किस में रहेगा? सबसे पहले पहचान करवाओ, कौन पहचान करेगा कि इज किस में लगता है? सर इज हमारा प्रेजेंट में, है ना, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन एक चीज बदलेगी जिसका नाम है बीइंग होगा उसके साथ। तो वर्क इज बीइंग। अब इसमें एक चीज और याद रखना है बच्चों कि वर्ब की ऑलवेज वर्ब की क्या लगती है? थर्ड फॉर्म। तो डू है हमारा हर एक के साथ, चाहे कोई भी हो, में थर्ड फॉर्म ही लगा है। पास्ट के साथ भी, हाँ कोई भी हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें एक्टिव से पैसिव जाने में। डू है हमारा वर्ब और डू डिड डन, डन है हमारा थर्ड फॉर्म, है ना, क्या हो जाएगा? डन। और एक चीज और होती है, वर्ब के बाद क्या भैया? किसी भी ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लगाइए और हो जाएगा रमेश। जैसे इसमें था कि रमेश मतलब रमेश काम कर रहा है, इसमें है रमेश के द्वारा काम किया जा रहा है ना। तो इसका स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो भैया इसमें क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा? वर्ब वर्ब में भी वो भी थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर कौन सा? सब्जेक्ट। ठीक है हर्षित भाई, वो है ना शिशिर। अब कुछ चेंजेस हैं। कोई अगर सब्जेक्ट में ये चीज रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? सब्जेक्ट में अगर बात करूँ, अगर सब्जेक्ट में आई है तो किस में चेंज होगा? मी में। अगर वी है तो किस में चेंज होगा? अस में। अगर दे है तो किस में चेंज होगा? देम में। ठीक है ना। अगर इसके बाद तुम्हारा क्या बचा? यू है तो यू में ही रहेगा, यू में ही रहता है। ही किस में चेंज होता है? हिम में, हिम लड़का। शी किस में चेंज होती है? हिज, हर में, हर हर महादेव। अब आ जाइए, और कौन बचा? आई, वी, यू, दे, ही, शी। और बचा आपका इट। तो देखिए इट का जो वो रहता है वो तो ज्यादातर इट जो होता है हिज में या फिर ईटा में रहता है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है। तो इसका एक बार दे दीजिएगा। हाँ जी। अब जैसे सपोज दैट कीजिए, यहाँ से कुछ हम और क्वेश्चनों को रखते हुए सॉल्व करते हैं। जैसे आपका लिख के आ गया, राजा बाबू वर्कड एट मूवी। ठीक है ना, राजा बाबू मूवी पर काम करते हैं, है ना, मतलब वर्क, मूवी मतलब पिक्चर पर काम करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले कौन लड़का है जो बता देगा कि ये किसका टेंस है? कोई एनी वन, कोई भी बता दे ये टेंस। हाँ बोलिए। पास्ट का हाँ सिंपल, पास्ट का सिंपल कौन कौन सा है? तीन बच्चे। देखिए हेल्पिंग वर्ब तो इसमें राजा बाबू इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, सीधा आ गया वर्ब,
सीधा क्या आ गया, वर्ब। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये केवल एक ही में पॉसिबल है, जो है हमारा पास्ट का सिंपल। ठीक है भैया, आओ चेंजेस करते हैं जी। ये है तुम्हारा मूवी जो है, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, इसके लिए अब सब्जेक्ट बनेगा। मूवी क्या बनेगी इसके लिए, सब्जेक्ट। आइए इसमें क्या लिखा है मैंने, मूवीज, नॉट अ मूवी। मूवीज मतलब बहुत सारी मूवी। अब बहुत सारी मतलब क्या लग जाएगा आपका, वर। क्या लग जाएगा, वर लगेगा। वर क्योंकि दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। अब प्लूरल फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं, वी कैन यूज अस वर, है ना। अब इसमें क्या लगेगा, वर। वर के बाद आ जाइए, वर्ड का भी थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ड होता है। फिर किसकी बारी आई भैया, एट की बारी आई, तो एट लिख दिया, फिर बाय लिख दिया, फिर राजा बाबू, है ना। राजा बाबू चल गया तेरा जादू, ये राजा बाबू आ गए। ठीक, अब एक दो और करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए शिशिर, शिशिर इज गुड बॉय, ज्वाइनिंग आ फुटबॉल, है ना। ये रिच बॉय, हाँ लिख सकते हैं रिच बॉय। शिशिर इज अ रिच बॉय, तो उसमें फिर ना तो वर्ब गायब है, वर्ब गायब है ना, क्लब बॉय। अब इसमें क्या है कि शिशिर के द्वारा फुटबॉल क्लब में ज्वाइन किया, है ना, एडमिशन यहाँ ज्वाइनिंग कर रहा है। अब आइए फुटबॉल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये दिस इज अ, इधर साइड पे हमारा आ जाएगा ये, है ना, आ फुटबॉल क्लब। तो आ फॉर एक, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, है ना। फुटबॉल क्लब इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा। पहले इसको देख लो, दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं सब चीजें कॉन्टिन्यूअस पे। आंख बंद करिए, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। ओके, ज्वाइन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट, सब बिंग लगेगा। हाँ जी, बीइंग लगेगा, या बीइंग। अभी के बाद ज्वाइंट बाय शिशिर, है ना। इसमें फुटबॉल को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, फुटबॉल, है ना, है ना। हिंदी वाला है ना जो आप बता रहे थे, हिंदी वाला है। मतलब शिशिर के द्वारा फुटबॉल जान, शिशिर कितना बड़ा बन गया कि शिशिर के द्वारा फुटबॉल ज्वाइन किया जा रहा है, मतलब बहुत ही एकदम से रिच मैन है। लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें कि कोई भी आप सेंटेंस दें, और उसको हम जल्द से जल्द फिर से वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो रीच करे और आप लोगों तक पहुँचती रहें। गुड बाय।